today's video we are going to talk about the difference between simple past tense and present perfect tense। हमारी आज की क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुका है। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूजेस ऑफ पास्ट टेंस, और हमारी आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच का डिफरेंस। तो बहुत बार क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होने लगता है कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों में तो पता जाता है कि किसी तरह का एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो आज हम इस अंतर के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब उसको बोलते हैं जिसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब 2 और वर्ब 3 का जो फॉर्मेशन है उसका तरीका जो है अलग अलग होता है। जैसे गो का वेंट गॉन, बाय का बाउट बाउट, ब्रेक का ब्रोक ब्रोकन, फ्लाई का फ्लू फ्लोन, ईट का एट ईटन, टेल का टोल्ड टोल्ड, स्पीक का स्पोक स्पोकन। तो ये होता है इर्रेगुलर वर्ब। वही दूसरी होता है हमारा रेगुलर वर्ब जिसका हमारा पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम वर्ब 2 या वर्ब 3 के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बस लास्ट में ईडी जोड़ देना होता है। जैसे कि वर्क का वर्कड वर्कड, कॉल का कॉल्ड कॉल्ड, विश का विश्ड विश्ड, लव का लव्ड लव्ड, ट्रैवल का ट्रैवल्ड ट्रैवल्ड, वरी का वरीड वरीड, प्ले का प्लेड प्लेड, यूज का यूज्ड यूज्ड, अराइव का अराइव्ड अराइव्ड और आस्क का आस्क्ड आस्क्ड। तो इसी तरह बहुत सारे के रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग को वर्ब 2 और वर्ब 3 जो है वो पहचानने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो होता है सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद V2, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स होता है जैसे आई कॉल्ड यू, यू बिट्रेड मी, आई डिड माई वर्क, आई विश्ड हिम, सॉरी ही विश्ड हिम, दे डेवलप्ड एन ऐप। वही दूसरी ओर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ देव होता है आई हैव कॉल्ड यू, यू हैव बिट्रेड मी, आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ विजिटेड मी, दे हैव डेवलप्ड एन ऐप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जितने भी एक्शंस बताए गए सारे के सारे कंप्लीट एक्शन के बारे में बताया। जैसे आई कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन किया, आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें आई कॉल्ड यू या आई हैव कॉल्ड यू, तो दोनों जो है वो कंप्लीट एक्शन है, लेकिन एक में बताया जा रहा है कि एक्शन जैसे थोड़ा देर पहले हुआ, तो वैसा एक्शन जो रिसेंट पास्ट में मीन्स थोड़ा देर पहले हुआ, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वही अगर किसी तरह एक्शन जिसे हुए बहुत समय हो गया है, उसके लिए हम लोग जो है वो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने किसी को 2 मिनट पहले कॉल किया है, तो लिखेंगे आई हैव कॉल्ड यू 2 मिनट्स अगो, और वही हम लिखते हैं आई हैव कॉल्ड यू लास्ट नाइट। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलने में आसानी होता है कि वो सिंपल पास्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी शुरुआत में हम लोगों ने क्या जाना कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों का इस्तेमाल जो है वो एक कंप्लीट एक्शन के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक में बताया जाता है जो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, और दूसरे में बताया जा रहा है जिसे ख़त्म हुए बहुत समय हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस से बताया जाता है कि किसी तरह का एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है और अब वो खत्म हो गया है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इट टॉक्स अबाउट सर्टेन इवेंट्स इन पास्ट, इट वॉन्ट रिपीट अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। जैसे मनीष वेंट टू मुंबई, मनीष मुंबई गया है, ये एक तरह का एक्शन है जो पास्ट में हुआ और आगे नहीं होगा। दे ट्रेवल्ड इन बस, उन्होंने बस में ट्रैवल किया है, तो ये भी एक तरह का एक्शन है जो पास्ट में हुआ और आगे नहीं होगा। साथ ही साथ ये किसके बारे में बताया, फार पास्ट मीन्स बहुत पहले के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि ये जो एक्शन जो है वो रिपीट होता रहता है। उसके लिए कीवर्ड्स होगा जैसे ट्वाइस या सेवरल टाइम्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, बहुत तरह के वर्ड्स हो सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी तरह एक्शन जो है वो रिपीट होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में एक ऐसे इवेंट के बारे में बताया जाता है जो पास्ट में हुआ है, अब वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है किसी भी दूसरे कारण से। इसे और साथ ही साथ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी तरह एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है और ऐसे पॉसिबिलिटीज़ भी है कि वो आगे भी हो सकता है। जैसे आई हैव बीन टू मुंबई ट्वाइस, मैं मुंबई 2 बार गया हूँ।
दे हैव ट्रैवल्ड इन बस सेवरल टाइम्स, उन्होंने बस में बहुत बार सफ़र किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में। देखिए अभी तक हम लोग क्या जाना, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। पास्ट कंप्लीट एक्शन मीन्स एक ऐसा एक्शन जो बहुत पहले हुआ है। वही दूसरी ओर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टाइम, किसी तरह टाइम दिया हो, डेट दिया हो, ईयर दिया हो, मंथ दिया हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इस तरह के वर्ड्स। देखिए लास्ट, तो लास्ट का मतलब ये होता है कि पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और किसी तो पास्ट डेट या पास्ट ईयर, जैसे 2006 बोल देता हूँ, ये हमारा पास्ट ईयर, पास्ट मंथ जनवरी बोल देता है, ठीक है। टाइम, पास्ट टाइम 2 आवर्स अगो। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे डे को डे, पास्ट का डेट, पास्ट का डे, पास्ट का ईयर, पास्ट का मंथ, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है हम सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए करते हैं। वही दूसरी होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वैसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है, जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जैसे सो फार, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, येट, रिसेंटली और लेटली। जैसे आई हैव कॉल्ड यू 2 आवर्स अगो, मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले फ़ोन किया था। तो ये एक तरह का एक्शन है जिसे हुए बहुत समय हो गया। अब वहीं बोलता हूँ आई हैव कॉल्ड यू बाय नाउ, मैं तुम्हें अभी फ़ोन किया है। नेक्स्ट लिखते हैं आई रिसीव योर मैसेज लास्ट नाइट, मुझे तुम्हारा मैसेज कल रात मिला था। वही लिखते थे आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज 1 मिनट अगो, मुझे तुम्हारा मैसेज 1 मिनट पहले मिला। तो दोनों जो है वो कंप्लीट एक्शन है, लेकिन एक बता रहा है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन और एक होता है पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली में थोड़ा देर पहले कुछ समय हो गया हो, और पास्ट में उसे हुए बहुत समय हो गया है। दे अनाउंस द रिजल्ट यस्टरडे, उन्होंने रिजल्ट को कल अनाउंस किया है। दे हैव अनाउंस द रिजल्ट रिसेंटली, उन्होंने रिजल्ट को थोड़ा देर पहले अनाउंस किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यू बॉट अ न्यू बाइक ऑन जनवरी, तुमने एक नया बाइक खरीदा था जनवरी में, ठीक है। माई ब्रदर हैज़ बॉट अ न्यू फ़ोन ऑलरेडी, मेरे भाई ने पहले ही नया फ़ोन खरीद लिया है। तो यहाँ पे देखिए जिसमें किसी तरह पास्ट के एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का अगर आप देखोगे तो एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत पहले हो चुका है और उसका रिजल्ट जो है वो हमें पता है, ठीक है। जैसे आई हैव कॉल्ड यू 2 आवर्स अगो, मैंने तुम्हें 2 घंटा पहले फ़ोन किया था, उसका रिजल्ट क्या पता चल रहा है कि फ़ोन की कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो सिंपल पास्ट में हम लोग को रिजल्ट पता चलता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि अभी ये काम हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जान रहे हैं सिंपल पास्ट में किसी तरह एक्शन हो गया तब उसका रिजल्ट भी हम लोग को पास्ट में मिल गया होगा। लेकिन वही हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो ऐसा भी इसके साथ बिल्कुल नहीं है। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2006, मैं यहाँ पे 2006 से रहा हूँ, और आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2006, मैं यहाँ पे 2006 से रहा हूँ। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे 2006 से रहा हूँ, मीन्स रहने का काम अब कंप्लीट हो गया है, अब आगे चल के यह दोबारा नहीं रहने वाले। वही अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2006, मैं यहाँ पे 2006 से रहा हूँ, और हो सकता है ये एक्शन जो है वो आगे के टाइम में भी फर्दर प्रोसीड करेगा। यहाँ देखिए कीवर्ड्स होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, ये सब होगा हमारे कीवर्ड सिंपल पास्ट के लिए। वही हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अनटिल नाउ, टिल नाउ, नॉट येट। तो इसी तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी तरह एक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझाने के एक और तरीका, मीन्स अगर हम शुरुआत में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक तरह का एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया, ठीक है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वही दूसरी अगर हम बोलते हैं अगर किसी तरह का एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो प्रेजेंट में भी है और आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, तो हो गया हमारा फ्यूचर एक्शन, मीन्स आगे भी कंटिन्यू होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ही हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन इन 2020, उसने 2020 में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो बहुत पहले का, बहुत पास्ट का एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना रख के हम इसे किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन इन 2020, उसने 2020 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अजय हैज़ सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे येस्टरडे, ठीक है, अजय ने अपना बर्थडे जो है वो कल मनाया। अब ये देखिए, ये किसी भी तरह का रिसेंट एक्शन नहीं है, ये पास्ट एक्शन है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना रख करके हम इसे किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। अजय सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, ठीक है। आई हैव पेड द ड्यूज ऑन मार्च 10th 2021, मैंने अपना ड्यूज 10 मार्च 2021 में भर दिया था। वही आगे हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, आई पेड द ड्यूज ऑन मार्च 10 2021। क्लियर? आई थिंक अभी तक आप लोग को सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक में जाना था, अगर कोई एक्शन जो है वो रिसेंट एक्शन है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, रिसेंट एक्शन होता है तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और फार एक्शन मीन्स हुए बहुत समय हो गया तो हो गया प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, ठीक है। पास्ट एक्शन और रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, यहाँ देखिए पास्ट एक्शन है तो सिंपल पास्ट, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। किसी तरह इवेंट जो है वो पास्ट में 1 या 2 बार हुआ, अब आगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका और आगे किसी भी कारण से नहीं हो सकता। हो सकता है कोई पर्सन जो है वो अब उसे उस जगह पर जाने की इच्छा ना हो, या फिर उसका पैसा ना हो, किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न से किसी तरह का एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ, आगे नहीं होगा, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। वही दूसरी ओर जो कभी हो सकता है कि फ्यूचर में रिपीट हो, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास जो बेसिकली हमारा सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने जाना कि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम लोग जानकारी पता कर लेते हैं किसी तरह का एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ, ठीक है, मीन्स। लेकिन वही अगर हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आई कॉल्ड यू और आई हैव कॉल्ड यू, दोनों कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है, दोनों में कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हम बता सकते हैं कि किस तरह एक्शन जो है वो कंप्लीटेड, मतलब थोड़ा देर पहले हुआ, और किसी तरह एक्शन जो है वो हुए बहुत समय हो गया। जो एक्शन थोड़ा देर पहले हुआ उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल ना करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और वैसा एक्शन जिसे हुए बहुत समय हो गया उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक हमारा जो कंसेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का जो डिफरेंस था, उसका कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो सब, अगर आप लोग हमारे एफर्ट से खुश हो तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो